नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑयल के बारे में। हमेशा हम लोग के बीच ये क्वेश्चन आता है कि हमें खाने में कौन सा तेल उपयोग में लाना चाहिए। तो आज चलते हैं इस वीडियो की ओर और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के देखने के बाद आप स्वयं ही ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कौन सा तेल उपयोग करना चाहिए। इसके पहले हम समझते हैं कि फैट क्या होता है। फैट यानी वसा शरीर को कुछ विटामिन्स का उपयोग करने और स्किन यानी त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। एनर्जी का जो मेन स्टोरेज होता है वो फैट ही होता है और हमारे शरीर को इसी स्टोरेज से एनर्जी मिलता है। तो फैट का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो फैट्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहले को मुफा यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहा जाता है और दूसरे को पूफा यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहा जाता है। और ये दोनों प्रकार के फैटी एसिड्स हेल्थ के लिए अच्छा होता है, यानी ये दोनों प्रकार के फैटी एसिड्स गुड फैटी एसिड्स कहलाते हैं। तीसरे और चौथे प्रकार के जो फैटी एसिड्स होते हैं वे बैड फैटी एसिड्स कहलाते हैं, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। वे हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ट्रांस फैट्स। तो हमें इसी बारीकियों को समझना है। अगर ये बातें समझ में आ गई तो हम अच्छे तेल का चुनाव कर सकते हैं और सेहत को बिगड़ने से बचा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऑयल से ही सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मुफा एंड पूफा यानी मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बेनिफिट की बात करते हैं। ये गुड फैट्स होते हैं, इसीलिए ये हार्ट, कोलेस्ट्रॉल और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के रिस्क को कम करता है। बैड एलडीएल यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के लेवल को कम करता है और गुड एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के लेवल को बढ़ाता है। इसके साथ ही बात करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ट्रांस फैट्स के। ये दोनों बैड फैट्स कहलाते हैं। ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ही डेंजर होता है और हार्ट रिलेटेड समस्याओं को बढ़ा सकता है। बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। आखिर ये स्वास्थ्य का दुश्मन बैड फैट्स आते कहाँ से हैं? तो ये सब आते हैं बेवरेजेस से, क्रीम से, पोल्ट्री स्किन से, कंडेंस्ड मिल्क से, फैटी मीट, बटर, फुल क्रीम डेयरी प्रोडक्ट्स, फास्ट फूड्स, केक्स, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, डीप फ्राइड फूड से। ये सबों का हम आजकल ज़्यादा उपयोग में लाते हैं और अपने सेहत को बर्बाद करते रहते हैं। अगर हम स्वास्थ्य की चिंता करना चाहेंगे तो ये सबसे दूर रहना पड़ेगा। हमने फैट्स के बारे में डिस्कस किया और अब हम डिस्कस करते हैं ऑयल के बारे में। बेसिकली हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे मुफा और पूफा यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में, जिसे गुड फैटी एसिड्स के नाम से जाना जाता है। ये जो गुड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं वे हैं राइस ब्रान ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, पीनट ऑयल, सेसमी ऑयल, एवोकाडो, नट्स, कोल्ड वाटर फिश सीड्स, सोयाबीन ऑयल। तो हमारा आज का टॉपिक है कि खाने का कौन सा तेल स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। तो हम एक स्टडी देखते हैं जो नीन यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद और ICMR यानी इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा रिकमेंड किया गया है। जिस ऑयल यानी जिस तेल में SFA यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड 27 से 33%, पूफा यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 27 से 33% और मुफा यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स 33 से 40% के बीच हो, वो तेल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये सब हर तेल के पैकेट और कंटेनर में इंडिकेट किया जाता है। हम लोग उसे देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा तेल हम लोगों को उपयोग करना चाहिए। कुछ ऑयल के बारे में हम यहाँ देख सकते हैं कि SFA, पूफा और मुफा कितने होते हैं। देसी घी में SFA 67% है, जबकि 27 से 33% तक होना चाहिए। पूफा केवल 3% है, इसे 27 और 33% के बीच होना चाहिए और मुफा 30% है जो कि परफेक्ट है। उसी तरह वनस्पति में देख सकते हैं SFA 60%, पूफा नील और मुफा 40% है। पाम ऑयल SFA 50%, पूफा 10% और मुफा 40%। सनफ्लावर ऑयल जो बहुत ज़्यादा फेमस है SFA 12%, मुफा 69% और मुफा 19%। सोयाबीन ऑयल SFA 15%, पूफा 61% और मुफा 24%। कॉर्न ऑयल SFA 13%, पूफा 59% और मुफा 28%। मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, ये भी बहुत फेमस है। इसमें SFA 3%,
पूफा 29% और मुफा 68% होता है। कैनोला ऑयल SFA 6%, पूफा 32% और मुफा 62%। ओलिव ऑयल SFA 16%, पूफा 11% और मुफा 73%। ग्राउंड नट ऑयल SFA 22%, पूफा 33% और मुफा 45%, जो कि परफेक्ट है। लेकिन बात ये होती है कि प्योर होनी चाहिए। प्योर ग्राउंडनट ऑयल लगभग 450 टू 500 पर लीटर मिलता है। अगर ये लेना मुश्किल है तो राइस ब्रान ऑयल का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि राइस ब्रान ऑयल में SFA 24%, पूफा 34% और मुफा 42% होता है। कहने का मतलब है कि कोई मुझसे पूछे कि कौन सा तेल उपयोग करना ठीक है तो मेरा जवाब होगा राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल RCM में भी उपलब्ध है। ये 1 लीटर में, 5 लीटर्स में और 15 लीटर्स के जार में उपलब्ध है। ये राइस ब्रान ऑयल राइस यानी चावल के लेयर से निकाला जाता है। अलग अलग देशों में इस पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और रिसर्च के द्वारा हमें राइस ब्रान के खूबियों का पता चला। जापानी अनुसंधान के अनुसार राइस ब्रान ऑयल हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक है। जापान में किए गए 8 से 10 दिन के अलग अलग उपचार व अन्य अध्ययन में पाया गया है कि राइस ब्रान ऑयल में पाया जाने वाला ओरिजिनॉल पेट से संबंधित रोग जैसे गैस, एसिडिटी, अल्सर आदि में मददगार है। केंटकी यूनिवर्सिटी USA एवं केटोनिया यूनिवर्सिटी इटली में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान में पाए जाने वाला ओरिजिनॉल तनाव से संबंधित रोग जैसे अल्जाइमर में मददगार होता है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एवं टेक्नोलॉजी टोक्यो के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान में पाए जाने वाले ओरिजिनॉल आंतों से संबंधित रोगों में मददगार होता है। ताइवान व निरमा यूनिवर्सिटी में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनॉल ब्लड शुगर के मैनेजमेंट में मददगार होता है। नागासाकी और टोक्यो यूनिवर्सिटी में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाले ओरिजिनॉल लीवर की सुरक्षा में मददगार होता है। फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल हड्डियों में से कैल्शियम की डेंसिटी को भी कम करने से बचाता है। लोवेल यूनिवर्सिटी में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में कोलेस्ट्रॉल कम करने की क्षमता ऑलिव ऑयल के मुकाबले ज़्यादा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एवं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता मूंगफली के तेल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। वैज्ञानिकों ने इसकी वजह राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाले ओरिजिनॉल को बताया। राइस ब्रान ऑयल इंसुलिन की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, इसीलिए डायबिटीज़ यानी शुगर वालों के लिए भी यह उत्तम खाद्य तेल है। राइस ब्रान ऑयल में 3 तरह के पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, टोकोफेरॉल्स, टोकोट्राइनॉल्स और ओरिजिनॉल। यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इन तीनों पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स के उपयोग क्या क्या हैं। इस तेल को अवार्ड भी दिया गया है, आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। माननीय मनमोहन सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा, माननीय श्रीमती प्रतिभा पाटिल भूतपूर्व राष्ट्रपति के द्वारा, श्री दिनीशा पटेल भूतपूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा और माननीय APJ अब्दुल कलाम भूतपूर्व राष्ट्रपति के द्वारा इसे अवार्ड भी मिल चुका है। तो डॉक्टर के पास जाने से पहले हमें खुद ही फैसला कर लेना चाहिए कि हमें कौन सा तेल उपयोग करना है, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां तेल से ही होती है और डॉक्टर सबसे पहले तेल ही बंद करवाता है। आगे आपकी मर्जी, आपकी सेहत, आपके हाथ। फिर मिलेंगे इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और ज़बरदस्त रहे।